Hello everyone. Let's see what we have in today's DPM. DPM. Okay. Amit is standing on the ground looking at top of a pole. ठीक है. ये रहा pole, ये रहा ground. He is looking at the top of a pole. Angle of elevation 30 degrees. ठीक है. He walks a distance of 30 root 3 meters in a straight line on the ground from his new position. The angle of elevation is from to the top is 60. तो मतलब वो आगे आया होगा. ठीक है 60 हो गया तो वो कितना चला है 30 रूट 3 को x मान लो इसको h मान so what is the minimum possible height of the pole which means there is a possibility कि एक से ज्यादा केसेस तो बन ही रहे होंगे राइट इतना आसान तो सवाल नहीं पूछ सकता अगर इस केस वन की अगर हम बात करें तो मुझे पता है कि tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30 रूट 3 प्लस x होगा और tan 60 जो है वो हो जाएगा h अपॉन x so रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x तो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो h की वैल्यू मैं रख दूंगी x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30 रूट 3 प्लस x की जगह पे h अपॉन रूट 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 1/√3 इज इक्वल्स टू और रूट 3 ऊपर भी चला जाएगा तो √3h अपॉन 30 √3 इंटू 3 90 प्लस h तो 90 प्लस h इज इक्वल्स टू 3h 2h h इज इक्वल्स टू 45 ये तो आएगा सबसे बड़ा है तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा ठीक है मैक्सिमम बच्चे 45 करके आ जाएंगे दे आर आस्किंग अस द मिनिमम पॉसिबल हाइट ओके सो लेट्स सी केस 2 केस 2 मान लो ऐसा पोल है और ये ना एक सेंटर ऑफ द सर्कल पे खड़ा है ऐसे ठीक है अब इस सेंटर ऑफ द सर्कल के यहाँ कहीं दूर से ये ऐसे बना हुआ है ठीक है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज आप इस सर्कल का रेडियस भी अज्यूम कर सकते हो रेडियस अज्यूम कर लो h के टर्म्स में h/√3 अज्यूम कर लो so this r is h/√3 I'll tell you why I did that अब वो आगे आएगा लेट्स से इस सर्कमफ्रेंस पे आ गया और अब जाके 60 डिग्री बन रहा है ठीक है अब 60 डिग्री बन रहा है अब समझो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे वो कहीं भी मूव करेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री रहने वाला है बिकॉज द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस इज सेम सो लेट्स से कि वो इधर आगे नहीं बढ़ रहा है वो इधर कहीं आगे बढ़ रहा है और तब जाके जस्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस ठीक है तो वो ऐसे आगे बढ़ रहा है कि ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी ये सी और ये डी ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है ये इसने ऐसे मूव किया तो इसको 30√3 यहां चलाओ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा ठीक है और ये 90 डिग्री होगा अब ये 30√3 है ये h/√3 है ठीक है ये 90 डिग्री बन रहा है हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो h के टर्म्स में अगर आप ए बी की वैल्यू निकालो तो ये h है और ये 30 है तो इसको x मान लें तो tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x तो x आ जाएगा h/√3 ठीक है h/√3 h√3 माय बैड h√3 आ जाएगा तो आपकी ये जो लेंथ है वो h√3 है अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि ये 90 है 90 के साइड सामने वाला साइड 30√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू h√3 होल स्क्वायर प्लस
h/√3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 900 इंटू 3 2700 इज इक्वल टू 3h² प्लस h² by 3। ये हो जाएगा 9 एंड प्लस 1 10h², तो 2700 इज इक्वल टू 10h² by 3। ये 10 से ये 0 गया, तो ये हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू 270 इंटू 3 और स्क्वायर रूट डाल दिया तो h हो जाएगा 81 होगा ये, तो 9√10। ठीक है, √10 इज 3 पॉइंट समथिंग, सो ये दिस विल बी ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 27 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ से h 27 पॉइंट समथिंग आया, राइट, 9√10 है। इससे भी छोटी वैल्यू एक और आपका केस बनेगा। केस 3 कैसा बनेगा पता है? ये ग्राउंड है, यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है ना, तो मान लो कि वो इधर कहीं आगे पहुंचा तब जाके 60 बना, उसने पोल को पार करते हुए गया, तो टेक्निकली उसने 30√3 जो है ना वो ये ट्रैवल किया है। दिस इज h। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे हाइट। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा लेंथ, जो कि tan 60 को यूज करके आपको मिलेगी h/√3, और इसको सॉल्व करके अभी हमने सॉल्व किया था, ये आया था h√3। ठीक है, 30 से क्या था, h√3 आया था ना, तो ये साइड हो गई आपकी h√3। ठीक है, सो h√3 प्लस h/√3 इज इक्वल टू 30√3। ये हो जाएगा 3h, एलसीएम लिया 3h प्लस h, 4h इज इक्वल टू √3 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 90। h आ गया आपका 90/4 which is equal to 22.5। This is till now the smallest, the minimum value of h। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, so your answer will be option D, 22.5 meters। Okay, next question। In a triangle PQR, okay, PQ is equal to 9, QR is equal to 12। अब आपको ये देख के ही पता चल जाना चाहिए दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 15 हो गया। PQ equal to 9, QR equal to 12 and this is 15। A perpendicular is dropped from Q and it cuts, अच्छा QS बना ये, और अब क्या बोल रहा है, अब QS को रेडियस लेते हुए, सेंटर Q को लेते हुए एक सर्कल बना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। If the circle cuts PQ at T and QR at U respectively, then PT अपॉन RU इज इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, ये निकाल लो x, हाफ बेस इनटू हाइट, अगर बेस 12 लिया तो हाइट 9 होगी, अगर बेस 15 लिया तो हाइट h होगी। दोनों एक ही ट्राइंगल के एरियाज हैं तो इक्वल होंगे, तो हाफ 12 इंटू 9 इज इक्वल टू हाफ बेस, जब 15 लोगे तो हाइट x होगी। हाफ से हाफ गया, 3 5 3 3 x आ जाएगा आपका 36/5 विच इज 7.2। अब 12 में से 7.2 माइनस कर दो, ये पूरा 12 है, 7.2 माइनस कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 4.8, और 9 में से 7.2 माइनस कर दोगे तो ये मिलेगा आपको 1.8। अब PT अपॉन RU निकालना है, तो PT 1.8, RU 4.8, 18/48, 6 3s are 6 8s are 3:8 is your answer, option B। Okay, next question। Find the area in square units of the quadrilateral formed by lines y equal to -6। Okay, y equal to -6 बनाते हैं लाइन, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो -6 से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर x 0 हुआ तो y 4 होगा, तो 1 2 3 4 एक पॉइंट यहाँ से पास होगा, एंड अगर y 0 हुआ तो x हो जाएगा -2 -1 -2, तो लाइन कुछ ऐसे पास होगी। तो एरिया निकालना है क्वाड्रिलैटरल का फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस,
मतलब ये एरिया आपको निकालना है। बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, वो निकाल सकते हो। या तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का हाफ। सो ट्राइंगल वाला आसान है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, y की जगह पे माइनस 6 डाल दो। ठीक है, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, माइनस 10 इक्वल टू 2x, तो x आ गया माइनस 5। तो ये जो है वो माइनस 5 है यहाँ पे, ये माइनस 5 है, ये माइनस 2 है, माइनस 6 है, ये 4 है। माइनस 5 मतलब मैग्नीट्यूड ये 5 होगा, हाइट यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो ये 10 होगी। तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू 10 इंटू 5 हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, माइनस आपको करना है हाफ, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे हाइट 4 है। ये कैंसिल 5, 25 माइनस 4, योर आंसर इज 21 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ओके, मैंने सर्कल का ग्राफ बना रखा है, इसकी रेडियस इसकी रेडियस √29 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 और कर्व दे रखा है आपको एक्स वाई इक्वल टू 10। अगर इफ यू आर नॉट अवेयर, एक्स वाई इक्वल टू 10 का जो कर्व है ना उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं भी आता ना, then also you could have solved the question. Now what they are saying, the point of intersection, they are intersecting at certain points, all these point of intersection are joined eventually. ठीक है, तो इनको ज्वाइन किया तो ये जो पॉलीगॉन बन रहा है, ये पॉलीगॉन का नेचर बताना है हमें। ठीक है, अब समझो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? एक्स वाई को यूज करके, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 एंड एक्स वाई इक्वल टू 10। काम करो, एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 प्लस 2xy इज 2 इंटू 10 20 49। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया आपका 49, तो x प्लस वाई आपका आएगा प्लस माइनस 7। सिमिलरली x माइनस वाई होल स्क्वायर करेंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। This will be 29 minus 20, which is equal to 9. So x minus y is equal to plus minus 3. Okay, so now using equation 1 and equation 2, okay, the values of x comma y that I'll be getting is 7 और 3 है तो 5,2 सम आना चाहिए 7, और -5, -2 तो -7 आएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होंगे? और दो वैल्यूज क्या होंगी, इनको इंटरचेंज कर लो। यस, 2,5 और -2, -5। तो ये देखो, इसको करेंगे तो ये होगा -2 -5 होगा, ये हो जाएगा 2, नहीं -5, -2, ये होगा 5,2, नहीं 2,5, x छोटा है ना, 2,5 और ये 5,2। नाउ अगर आप इसको देखें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करो, है ना। सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, द ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इट कैन बी क्लियरली सीन द डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स इज इक्वल, व्हिच मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो दिस कैन बी ईदर अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। क्योंकि रोम्बस क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ तो कंप्लीटली डिफरेंट ही है, वो आप निकाल के देख सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। सो ऑप्शन में आपको सिर्फ रेक्टेंगल दे रखा है तो योर आंसर इज रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम दे रखा होता तो दे वुड हैव सेड बोथ ए एंड बी और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो अगर आप ये डायग्राम नहीं भी बना पाते, देन ऑल्सो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता तो सिर्फ आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही प्लॉट किया होता, यू वुड हैव गेटन एन आइडिया कि दिस डायग्राम इज ईदर अ पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल, राइट। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल इज कट आउट ऑफ अ स्क्वायर व्हिच ओरिजिनली वाज कट आउट ऑफ अ सर्कल। इसीलिए डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा।
पहले सर्कल था, सर्कल में ये कट किया रेक्टेंगल और फिर एक ट्राइंगल कट किया। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर्स, यही आपका डायमीटर होगा, ये जो बनाई हुआ डायग्राम, तो सेंटर ये है तो दिस इज 2 2, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज एट मोस्ट व्हाट। ठीक है, अब ये ना स्क्वायर है, ये लग रेक्टेंगल रहा है, देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन ड्राइंग अ डायग्राम, दिस इज x तो ये भी x है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये होगा 8, x आ जाएगा आपका 2 रूट 2, x आ गया आपका 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो रूट टू 2, आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। Option B is your answer. So that's it for today's DPM, guys. See you tomorrow.